धरती पर सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को सोने जैसा चमका रही थीं। दूर एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, नाम अरुण। उसका दिल बहुत बड़ा था, लेकिन किस्मत उसके साथ कभी ज्यादा देर तक नहीं रहती थी। उसके पिता किसान थे और माँ इस दुनिया से बहुत पहले चली गई थी। घर में गरीबी थी, लेकिन दिल में सपनों का समुद्र। अरुण हर सुबह खेतों में जाता था, मिट्टी में अपनी उंगलियां फेरता था और आसमान की ओर देखकर कहता था, माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा बनूंगा, बस मेरा साथ देना। वो ये नहीं जानता था कि ऊपर आसमान में, देवताओं की सभा में, कोई उसकी पुकार सुन भी रहा है। वहाँ एक दिव्य शक्ति थी, एक रक्षक, जो कई जन्मों से अरुण की आत्मा का साथी था। एक दिन गांव में अचानक सूखा पड़ गया। कुएं सूख चुके थे, फसलें जल रही थीं, खेतों में दरारें थीं। गांव वाले परेशान, भटकते, हताश। अरुण भी परेशान था, क्योंकि उसके बूढ़े पिता की आखिरी उम्मीद वही था। एक रात जब वह खेत में अकेला बैठा था, अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला। हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां कांपने लगीं और सामने एक तेजस्वी आकृति उतरी। आंखों से तेज प्रकाश, हाथों में गदा और चेहरे पर ऐसा संतुलन जैसे ब्रह्मांड खुद उसके सामने झुका हो। वो कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। अरुण डर गया, लेकिन उसकी आंखों में भोली आस्था थी। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारा मन पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। तुम अकेले नहीं हो। अरुण घुटनों पर बैठ गया। भगवान, हमारे गांव को बचा लीजिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हनुमान जी ने उसका सिर सहलाया और हवा में अपनी गदा घुमाई। अचानक बादल इकट्ठा होने लगे, गरजने लगे और कुछ ही क्षणों में बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे, फिर तेज, फिर इतनी कि सूखी धरती खुद को जिंदा महसूस करने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सब कहते, किस्मत बदल गई, चमत्कार हो गया। लेकिन चमत्कार का असली कारण कोई नहीं जानता था। हनुमान जी ने अरुण को एक अदृश्य रक्षा का आशीर्वाद दिया था। दिन गुजरते गए, फसलें उग आईं और अरुण अपने पिता के साथ फिर उम्मीद की नई रोशनी में जीने लगा। लेकिन हर मनुष्य की परीक्षा खत्म नहीं होती। एक दिन शहर के कुछ लोग आए, जिन्होंने जंगल और खेतों को खरीदने की कोशिश की। वो चाहते थे कि गांव उजड़ जाए और वहां फैक्ट्री बन सके। गांव वाले डर गए। अरुण बोला, ये हमारी मिट्टी है, हमारे पूर्वजों की धरती है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कंपनी वाले ताकतवर थे। उन्होंने छल से झूठे दस्तावेज बनवाए और पुलिस को साथ मिलाकर गांव वालों को डराना शुरू किया। गांव में तनाव बढ़ गया। अरुण ने रात रात भर जाकर सबको हिम्मत दी। फिर एक रात, वो मुश्किल रात, अरुण घर जा रहा था, तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा, लेकिन अरुण की आंखों में डर नहीं था, जैसे उसके दिल में कोई अटूट शक्ति बस चुकी थी। खून से लथपथ जमीन पर गिरते हुए उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, इन लोगों से लड़ने की नहीं, बल्कि मेरे गांव को बचाने की। तभी हवा स्थिर हो गई, पत्तियां हिलनी बंद हो गईं, और अरुण की आंखों के सामने वही तेज प्रकाश फैला। हनुमान जी प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन क्रोध भी। वे बोले, तेरी परीक्षा कठिन है पुत्र, पर तेरा मन अडिग है। आज से तेरे भीतर मेरा अंश रहेगा। जब तू अन्याय के सामने खड़ा होगा, मैं तेरे भीतर खड़ा रहूंगा। उन्होंने अपने हाथ से अरुण के सीने को स्पर्श किया। एक दिव्य ऊर्जा उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे बिजली की गरज, जैसे समुद्र की लहरें, जैसे हवा की गति। उसका शरीर ठीक हो गया, उसकी आंखों में प्रकाश आ गया। अगली सुबह गांव में सभी लोग इकट्ठा हुए। पुलिस और कंपनी वाले फिर आए थे। अरुण आगे बढ़कर उनके सामने खड़ा हो गया। अब उसमें डर नहीं था, बस सत्य का तेज था। कंपनी वाले बोले, तुम हमसे नहीं जीत सकते। अरुण शांत आवाज में बोला, मैं नहीं जीतूंगा, जीत सच की होगी। उन्होंने गांव वालों को धमकाया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। तेज आंधी चली। ऐसा लगा जैसे हवा खुद गांव वालों की ढाल बन गई हो। लोग हिल भी नहीं सके। उसी समय एक बड़ा पेड़ अचानक गिरते गिरते रुक गया। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया था। सब समझ गए, यह कोई सामान्य घटना नहीं,
कंपनी वाले डर गए और भाग गए। पुलिस भी चली गई। गांव बच गया। दिन बीतते गए। गांव समृद्ध होने लगा। लोग अरुण को नेता के रूप में देखने लगे। पर अरुण कभी खुद को बड़ा नहीं समझता था। वो बस इतना कहता, मैं अकेला कुछ नहीं, मेरे गांव ने मेरा साथ दिया। लेकिन उसे पता था कि उसके हर अच्छे काम में एक दिव्य शक्ति उसके साथ खड़ी है। एक दिन अरुण अपने खेत में बैठा था, तभी हवा में हल्की कंपकंपी हुई, पत्तियां खिलखिलाईं और हनुमान जी की आवाज आई, पुत्र, अब तू अकेला नहीं। जिस रास्ते पर तू चलेगा, मैं तेरे हर कदम के साथ रहूंगा। और फिर तेज प्रकाश गायब हो गया। लेकिन अरुण के सीने में एक शांति थी, एक शक्ति, एक विश्वास। उसने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद, आज भी आप मेरे साथ हो। उस दिन से अरुण सिर्फ गांव का रक्षक नहीं, बल्कि मानवता का संदेश बन गया कि जब इरादा शुद्ध हो, मन साफ हो और दिल में भगवान का नाम हो, तब आकाश भी झुककर आपका साथ देता है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सालों बाद अरुण ने स्कूल खोला, अस्पताल बनवाया, रास्ते बनवाए, पेड़ लगाए। गांव इतना सुंदर हो गया कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते। कई बार लोग पूछते, तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? अरुण बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दुनिया समझे या न समझे। हकीकत सिर्फ वही जानता था कि जब इंसान सच में टूट जाता है, तभी भगवान उसके सबसे करीब होते हैं। और गांव की हवा में आज भी लोग कहते हैं, रात को कभी कभी खेतों में गधा की हल्की आवाज सुनाई देती है। शायद कोई रक्षक आज भी हमारी देखभाल कर रहा है। उस दिन के बाद युवक रोज सुबह उसी पेड़ के नीचे बैठने लगा जहां बुद्ध ने उसे रोशनी दिखाई थी। शुरुआत में उसकी सोच बदलती नहीं थी। पुरानी आदतें उसे खींचकर वापस ले आती थी। वह कोशिश करता, लेकिन डर, गुस्सा, निराशा हर शाम वापस लौट आती। एक शाम वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, मेरी सोच बार बार खराब हो जाती है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने एक दीपक जलाया और उसे युवक के हाथ में दे दिया। इसे लेकर अंधेरे कमरे में जाओ। युवक गया। अंधेरा कमरा दीपक की हल्की रोशनी से चमकने लगा। वापस आकर उसने कहा, कमरा रोशनी से भर गया। बुद्ध मुस्कुराए। जिस तरह थोड़ी सी रोशनी पूरे कमरे को बदल देती है, वैसे ही एक अच्छा विचार, एक अच्छा शब्द, एक अच्छा कर्म पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। लेकिन रोशनी जलाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। युवक शांत हो गया। अगली सुबह एक नई सीख। एक बूढ़ी औरत आश्रम में रोती हुई आई। उसका बेटा उसे घर से निकाल चुका था। वह रोते रोते बोली, भगवान, मैंने उसे जिंदगी भर प्यार दिया, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। युवक भी वहीं बैठा था। उसने बूढ़ी औरत के दर्द को महसूस किया। बुद्ध ने कहा, प्यार दोगे तो जवाब में प्यार मिलेगा। यह जरूरी नहीं, लेकिन प्यार देना तुम्हारी ताकत है। फिर उन्होंने युवक की ओर देखा और कहा, दुनिया हमेशा तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलेगी, लेकिन तुम्हारी सोच हमेशा तुम्हारे हाथ में है। युवक इसके अर्थ में गहराई से डूब गया। अगले कुछ दिन संघर्ष और परिवर्तन। युवक ने अपनी नकारात्मक सोच को पकड़ना सीख लिया था। जब भी बुरा विचार आता, वह तुरंत उसे बदल देता। लेकिन एक दिन वह बहुत गुस्से में आश्रम पहुंचा। एक व्यापारी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। वह चिल्लाया, मैंने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, फिर भी मैं हार गया। बुद्ध ने जमीन पर पड़ा एक सूखा पत्ता उठाया। यह पत्ता देखो, क्या यह हवा पर गुस्सा करता है? युवक बोला, नहीं बुद्ध, क्योंकि इसे पता है कि हवा उसकी इच्छा नहीं पूछती। हवा का काम है बहना, पत्ते का काम है संतुलन रखना। जिंदगी भी वैसी ही है। लोग, हालात, मुश्किलें, ये हवा की तरह है। और सोच, तुम्हारा संतुलन है। युवक की आंखें भीग गईं। उसे लगा जैसे पहली बार वह अपने दिल को समझ पा रहा है। एक रात, जीवन बदलने वाली घटना। आधी रात को युवक नदी किनारे बैठा था। चांदनी पानी पर चमक रही थी। वह अपने बीते दिनों को याद कर रहा था। गुस्सा, निराशा, चोट,
हार, लोग, धोखा। तभी आश्रम का एक भिक्षु आया और बोला, तुम क्या सोच रहे हो? युवक बोला, मैं सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल रही है। भिक्षु ने एक पत्थर नदी में फेंका। देखो, पत्थर पानी में गिरा, लेकिन नदी उसे बहा कर ले जाएगी। इसी तरह तुम्हें भी अपनी सोच को बहा देना चाहिए। जितना पकड़े रहोगे, उतना ही डूबोगे। युवक देर तक उस पत्थर को डूबते हुए देखता रहा। उस पल उसे लगा, वह एक नई जिंदगी में कदम रख रहा है। अगली सुबह, अंतिम शिक्षा। युवक बुद्ध के सामने बैठा था। वह अब पहले जैसा गुस्सैल, परेशान या टूट चुका इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी। बुद्ध ने पूछा, क्या सीखा? युवक बोला, मैंने सीखा कि दुनिया बदलना कठिन है, लेकिन खुद को बदलना आसान है। मुश्किलें रोक नहीं सकती, अगर सोच मजबूत हो। और जब सोच बदलती है, तब किस्मत खुद रास्ता बना देती है। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम तैयार हो? युवक ने कहा, किस लिए? बुद्ध, अपनी नई जिंदगी के लिए, जिसमें डर नहीं होगा, नफरत नहीं होगी, बस आत्मविश्वास, शांति और रोशनी होगी। युवक ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर से सालों पुराना दर्द गायब हो चुका है। कहानी का अंत, शांति की ओर एक कदम। युवक आश्रम से निकल पड़ा, लेकिन इस बार वह टूटा हुआ नहीं, बल्कि जागा हुआ था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। पहले सड़कें उसे डराती थीं, अब वही रास्ते उसे नए सपनों की तरह लग रहे थे। आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर वह बोला, मैं भी उड़ सकता हूँ, मेरे पंख मेरी सोच है। और वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया, एक नई, उजली, शांत और सफल जिंदगी की ओर। आश्रम से निकलकर युवक पहली बार बिना डर के चल रहा था। उसके कदम हल्के थे, उसका मन शांत था। रास्ते में लोग उसे देखकर पूछते, क्या हुआ, आज तुम इतने शांत क्यों लग रहे हो? युवक सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे लगता था जैसे उसके अंदर किसी ने एक दिया जला दिया हो, और यह दिया जितना चल रहा था, उतनी उसकी जिंदगी रोशन होती जा रही थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कई दिनों बाद वह अपने शहर वापस लौटा। वही गलियां, वही लोग, वही आवाजें, लेकिन अब वह वही इंसान नहीं था। उसका एक पुराना दोस्त उसे देखकर बोला, अरे, कहाँ गायब था? कोई बड़ी कमाई कर ली क्या? या फिर एक और असफलता? पहले वह ऐसे तानों पर टूट जाता था, लेकिन अब उसने धीरे से कहा, मेरी सफलता अब पैसे से नहीं, मेरी सोच से मापी जाएगी। दोस्त हंसकर चला गया, लेकिन युवक को पहली बार महसूस हुआ, दूसरों की हंसी अब उसे चोट नहीं पहुंचा रही थी। युवक नई नौकरी ढूंढने लगा। कई जगह गया। कभी कहा गया, तुम्हारे पास स्किल कम है। कभी कहा गया, तुम्हें अनुभव नहीं। कभी कहा गया, हम बाद में बताएंगे। पहले ऐसी बातें उसे अंदर से तोड़ देती थी, लेकिन अब वह हर बार खुद से कहता, यह ना नहीं, यह एक मोड़ है। और वह आगे बढ़ता गया। एक दिन एक व्यापारी ने उसे कहा, तुम्हारी मेहनत अच्छी है, लेकिन हम सिर्फ अनुभव वालों को रखते हैं। युवक ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करे, मैं अनुभव वहीं से लूंगा जहां पहला मौका मिलेगा। अगर नहीं मिला तो मैं खुद मौका बनाऊंगा। व्यापारी उसकी आत्मविश्वास देखकर चौंक गया। पहली बार युवक ने किसी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।